हेलो स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्लास के उसी टॉपिक को लेके जो अपन इलेक्ट्रिक से स्टार्ट किया था। उसका अपना अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। आपके 10th क्लास में एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है ओम्स लॉ? आपको याद होगा अपने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी है। एक तो अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा अपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को बताया किसने? ओम ने। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा आगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत विभव का मान होता है वो विद्युत धारा के क्या रहता है, समानुपाती रहता है। आपको पता है पोटेंशियल को अपन किसे डिनोट करते हैं, V से। प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, करंट क्या होता है, I, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। यहां पर अपने जो इसका कर्व बनता है, आप ध्यान से देखिएगा कर्व में, आपको पता है अगर एक तरफ में इलेक्ट्रिक करंट ले लूं, दूसरी तरफ अपन क्या ले लें, वोल्टेज ले लें। तो जब अपना इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मान अगर देखें अपन, अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कितना रहेगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी तो अपनी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी क्या करेगा, साथ साथ में बढ़ेगा। यानी जो दोनों का कर्व आएगा वो कर्व कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। यानी वी कर्व में जो V प्रोपोर्शनल टू क्या बताता है, I। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान भी अपने को क्या करता हुआ मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। और जब भी अपन प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, R। और इस R की अगर अपन वैल्यू निकालें तो R इक्वल टू क्या आता है, V बटा हुआ I। यहाँ पे ये R निकल के आया। इसकी यूनिट अगर देखें अपन तो वोल्टेज V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट अपॉन क्या हुआ, एम्पियर। इसी वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है अपना, इस तरह का अपना इसका क्या निकल के आता है, सिंबल आता है। और रेजिस्टेंस होता क्या है, एक ऐसी डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगी हुई एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेजिस्ट करने का काम करती है, उसे अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसे, इस आर को क्या बोला जाता है बेटा, रेजिस्टेंस। और हिंदी में अगर इसको देखें तो बोला जाता है क्या, प्रतिरोध। यानी ओम के नियम के अनुसार विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इलेक्ट्रिक करंट के। विद्युत विभव का मान विद्युत धारा के समानुपाती रहता है। समानुपाती को हटाओगे एक सिंबल लगेगा R कांस्टेंट। R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और उसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है, ओम। और इसका सिंबल क्या रहता है अपना, ये अपना इसका सिंबल प्राप्त होता है। और जो इसका IV कर्व है वो अपने को किस तरह मिलता है, एज ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा अपने को क्या करता है यहाँ पे ये प्राप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट।